और जैसे ही पैराशूट खुला मुझे कुछ होश भी नहीं था। मुझे कुछ सेकंड के लिए मैं बेहोश होने वाला था। मेरा एकदम से आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। हाय गाइस, सो ये वीडियो उस दिन के बारे में है जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही भयानक से एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस में चेंज हो गया। आई डोंट नो कैसे हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत वाइल्ड था। सो चलो शुरू करते हैं। उस दिन मैं जब उठा तो मैं उस दिन ज़्यादा देर सोया नहीं था। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था अंदर से, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त एक्रोफोबिया है, फियर ऑफ हाइट्स है। सो मुझे बस यही डर था कि मैं ये चीज़ करने का मैंने डिसीजन तो ले लिया कि कहीं, लेकिन मैं वहाँ पे जाके क्विट ना कर जाऊँ, कि मैं वहाँ पे जाके बोलूँ मेरे को नहीं कूदना, मेरे को मत कूदाओ, मुझे मत कूदाओ। लेकिन फिर मैं जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि चलो एक ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि इंसान ये हर दूसरे तीसरे दिन तो करता नहीं है। मैंने यही सोच के तैयार हुआ और मैं चल दिया। मैं वहाँ पहुँचा, सबसे पहले तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वहाँ पे सब मुझे वो लोग ऊपर ले गए। वहाँ पे जाके उन लोगों ने मेरा सब कुछ ब्रीफिंग करवाई कि क्या कैसे कब होगा, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, किस किस मोमेंट में क्या क्या होगा। फिर उसके बाद मैं नीचे आया, एक मुझे कबर्ड दिया गया, वहाँ पे मैंने अपना सामान रखा सारा। देन फिर उसके बाद मेरी तैयारी शुरू करवाई गई, मुझे सब कुछ बेल्ट वेल्ट पहनाई गई, सारी चीज़ें। और फिर मुझे थोड़ा सा ट्रेन किया गया, छोटी छोटी चीज़ें कि जब हम जंप करेंगे तो मेरा पोस्चर कैसा होना चाहिए, जब वो टैप करेगी तो मुझे अपने हाथ फैला देने होंगे, क्योंकि वो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये वो वक्त है कि अपने हाथ फैला सकता हूँ मैं। और जब हम लैंड करने वाले होंगे तो मुझे कैसा पोस्चर लेना होगा। तो ये सब वो मुझे सिखा तो रही थी, लेकिन मैं वो जैसे जैसे कर रही थी मेरे कान में सुनाई दे रहा, तो मैं वो कर रहा था। लेकिन मुझे बार बार बस यही लग रहा था कि क्या मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास अभी भी वक्त है, मैं लौट सकता हूँ, मैं लौट सकता हूँ। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जब मैं तैयार हो गया था तो मैं फिर बाहर निकला, और जहाँ से हम लोगों को एक बस में चढ़ा के ले जाते वो प्लेन में, तो मुझसे पहले भी बहुत सारे डाइवर्स थे जो आ रहे थे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने देखा कि एयर स्ट्रिप पे प्लेन खड़ा हुआ है। तो मुझे बार बार वो धक धक हो रहा था, लेकिन उसके साथ एकदम से वो चीज़ कोलैप्स हुई एक्साइटमेंट के साथ। एंड देन एकदम से आई डोंट नो क्या हुआ कि मेरा सारा डर निकल गया। मतलब जो दिमाग में थॉट चल रहा होता है क्या हो गया, क्या होगा, क्या होगा, वो एकदम से वाइप आउट हो गया। मुझे पता नहीं क्यों वो थॉट ही आना बंद हो गया। Hey Salman, welcome to Skydive Dubai. How you doing, buddy? I'm doing good, bro. I'm doing good. First skydive for you? Yeah, first ever. Excited? Yeah, pretty much. Fantastic. You're jumping with Laura today. You have any questions? I don't know how I would feel when I'll make the jump from the plane. I'm pretty excited about that moment. But I'm sure, good, right? But I'm sure that Laura will make it a hell of an experience for me. Yeah, man. So, yeah. Be awesome. All right. Yeah. So, what do you want to say to friends and family that are going to see you jump out of a plane? Yeah, I'll see you soon. And if I doesn't, then tag me on Instagram stories and make wishes for me. Yeah, see you in the sky, bro. Bye bye.
First of all, my ears are blocked. I can't hear anything. I don't know why. But the experience was like out of this world. I was so scared while jumping, but the jump was good because of Laura. She did a very fantastic job. Initially, it was very tough breathing, but then I got to understand how I should breathe. It was slowly and steadily, but it was good. Fantastic, bro. Thanks for coming out to Skydive Dubai. मैंने जो जंप लिया था, उन लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने ये बात नहीं बोली। मैं अब पूरी तरीके से बताता हूँ कि जब मैं कूदने वाला था तो मैंने प्लेन के अंदर मैंने अपने जो जंपर था, जो मेरे साथ डाइव कर रहा था, वो एक फीमेल इंस्ट्रक्टर थी, मैंने उससे कह दिया था इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रस्ट एंड मतलब मेरा भरोसा है, मेरा ट्रस्ट है कि तुम पैराशूट ले जा रहे हो, तुम्हारे भरोसे में हूँ, तुम्हारा पैराशूट खुलेगा, मैं आराम से उड़ लूँगा, मैं आराम से लैंड कर लूँगा, सो डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट। मैंने ये डिसाइड करा कि मैं नीचे नहीं देखूंगा, मैं कहीं सामने या ऊपर या कुछ देख रहा हूँ, इसीलिए जब मैं कूद रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी नज़रें ऊपर की तरफ थी। मैंने डिसाइड कर लिया और जब तक वो 1 मिनट का पूरा ड्यूरेशन था, जब तक पैराशूट नहीं खुला, मैं फ्री फॉल कर रहा था नीचे ज़मीन को देख के। ज़मीन तो नहीं, पूरी समुंदर था और वो पाम दिख रहा था और बस देख रहा था कि कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से सब कुछ, और इतनी अमेजिंग फीलिंग थी। और जैसे ही पैराशूट खुला मुझे कुछ होश भी नहीं था, मुझे कुछ सेकंड के लिए मैं बेहोश होने वाला था, मेरा एकदम से आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस। वो इस वजह से था क्योंकि मुझे कोई हेलमेट नहीं पहना गया था। और ऐसा हुआ कि मैं जब कूदा तो हम लोग जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं एक बार ऐसे करके, वो डिसाइफर नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और उसकी वजह से मैं 1-2 बार मुंह खोल के भी मैंने सांस ले लिया, जिसकी वजह से मैं एकदम से अनकॉन्शियस होने वाला था। फिर एकदम से पैराशूट खुला, फिर हम लोग नीचे धीरे धीरे डिसेंड करते रहे, लेकिन ऑल इन ऑल बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा। मेरे लिए ये एक स्काई डाइव नहीं था, ऑल्दो बहुत सारे लोगों के बकेट लिस्ट में होता है स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, तो ऐसे मेरे लिए भी था, लेकिन ये मेरे लिए जस्ट अ स्काई डाइव नहीं था। मेरी लाइफ में बहुत फियर्स हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से मैं डरता हूँ, अपनी निजी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को लेके, यूट्यूब को लेके भी। तो मेरे अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त जो फियर ऑफ हाइट्स था, ऐसा नहीं है कि मैंने ये स्काई डाइव किया तो मेरे अंदर से फियर ऑफ हाइट्स निकल गया, लेकिन हाँ मुझे इस बात का ज़रूर एक लेसन मिला, लाइफ एंड डेथ का मैटर था वो मेरे लिए स्काई डाइव। लेकिन मैंने एक लीप ऑफ फेथ लिया, तो आपके सामने जो रिज़ल्ट हो सकता है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। सो मेरा इसके एंड में एक पर्सनल मेरे लिए ये कंक्लूजन था, एक रिज़ल्ट ये था कि अगर कोई भी चीज़ आपके सामने हो जिसके लिए आपको लगे कि वो बहुत मुश्किल है, लीप ऑफ फेथ करके वो चीज़ कर जाओ, एंड गॉड नोज एट द एंड ऑफ द थिंग क्या पता है कि बहुत ही बेटर रिजल्ट